बर्फ से ढके हुए स्नोफॉल आइलैंड में, जहां तेज हवा बांसुरी की तरह गूंजती थी और जमीन बर्फ के जर्रों से चमकती थी, एक नन्हा सा पेंगुइन रहता था जिसका नाम पीको था। पीको दूसरे पेंगुइन से छोटा था। उसके नन्हे पर और छोटे छोटे पंजे चलते वक्त मजाहिया आवाज पैदा करते थे, मगर उसका दिल सबसे ज्यादा गर्म और नरम था। इस साल सर्दी मामूल से बहुत पहले आ गई थी। बर्फबारी ज्यादा थी, रातें लंबी थी और हवाएं सख्त और काटने वाली थी। बड़े से बड़े पेंगुइन को भी सर्दी सहना मुश्किल हो रहा था। पीको चूंकि छोटा था, इसलिए उसे सर्दी और भी ज्यादा लगती थी। कभी कभी वो इतना कांपता कि उसकी चोंच टिक टिक करती। एक शाम सूरज बर्फीले टीलों के पीछे डूब रहा था कि अचानक दर्जा हरारत बहुत नीचे चला गया। हवाएं जोर से चलने लगी और बर्फ के तेज झोंके पूरे कॉलोनी पर बरसने लगे। सब पेंगुइन एक बड़े दायरे की शक्ल में इकट्ठे हो गए ताकि एक दूसरे को गर्म रख सकें। मगर तूफान इतना शदीद था कि बाहर खड़े पेंगुइन्स, खासतौर पर छोटे बच्चे, बेहद कांप रहे थे। पीको एक बड़ी चट्टान के पीछे खड़ा सबको देख रहा था। वो हडल में शामिल होना चाहता था, मगर हमेशा शर्मीला सा रहता था। उसे लगता था कि बड़े पेंगुइन उसे नोटिस नहीं करेंगे। वो खुद को बाजुओं में लपेटकर गर्म करने की कोशिश करता, मगर ठंडी हवा उसके पर चीर कर गुजर जाती। अचानक उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, कोई मदद करे। पीको फौरन बाहर निकला। उसने देखा कि एक नन्ही पेंगुइन बच्ची नीनी बर्फ पर गिरी हुई थी। वो हडल तक नहीं पहुंच पाई थी। उसका छोटा सा जिस्म जबरदस्त सर्दी से कांप रहा था। पीको फौरन इसकी तरफ दौड़ा। फिक्र ना करो नीनी, मैं हूँ ना, उसने नरमी से कहा। पीको ने अपने छोटे छोटे परों से उसे लपेट लिया और अपनी हरारत उसे देने लगा। नीनी उसके साथ चिमट गई और पीको के दिल में एक अजीब सी हिम्मत जागी। मगर तूफान बढ़ता जा रहा था। पीको ने देखा कि कुछ और बच्चे भी हडल के किनारों पर सर्दी से परेशान हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कई छोटे पेंगुइन सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पीको ने गहरी सांस ली और पहली बार पूरी हिम्मत से चिल्लाया, सब लोग मेरी बात सुने, हमें एक बड़ा हडल बनाना होगा, सिर्फ दायरा नहीं बल्कि परतें, ताकि कोई भी बाहर ना रहे। बड़े पेंगुइन हैरान हुए। उन्होंने पहले कभी पीको को इतनी बहादुरी से बोलता नहीं देखा था। एक बुजुर्ग पेंगुइन ने सर हिलाया, ये दुरुस्त कह रहा है, सब मिलकर परतों में खड़े हो जाएं। सब बड़े पेंगुइन सबसे बाहर खड़े हो गए ताकि हवा का जोर रोक सके। दरमियाने साइज के पेंगुइन उनके अंदर खड़े हो गए। सबसे अंदर नन्हे पेंगुइन, जिनमें पीको और नीनी भी थे, महफूज जगह पर रखे गए। हडल गर्म होता गया, महफूज बनता गया। पूरी रात वो इसी तरह खड़े रहे। पीको ने अपनी पूरी हरारत दूसरों के साथ बांटी, चाहे खुद कितना ही थक क्यों ना गया हो, मगर वो पीछे नहीं हटा। सुबह जब सूरज निकला तो आसमान नीला और बर्फ चमकीली हो चुकी थी। तूफान थम चुका था। बुजुर्ग पेंगुइन ने आवाज लगाई, आज हम सब जिंदा हैं तो सिर्फ पीको की मेहरबानी और हिम्मत की वजह से। सबने खुशी से शोर मचाया। पीको शर्मा कर मुस्कुराने लगा। इस दिन के बाद पीको सिर्फ एक छोटा पेंगुइन नहीं रहा। वो पेंगुइन बन गया जिसने सबके साथ अपनी गर्मी, मोहब्बत और हिम्मत बांटी। दूसरों की मदद करना ही असल ताकत है, चाहे आप कितने ही छोटे क्यों ना हो।